अगर आपका बच्चा बार बार टीवी स्क्रीन के पास जाने की देखने की कोशिश कर रहा है या आइस को स्क्वीज करके देख रहा है, उसको साफ नहीं नजर आ रहा है वो, लेकिन आपको बता नहीं पा रहा है, तो इसको इग्नोर मत करिए। ये बच्चे की कोई हैबिट नहीं है, बच्चे को दिक्कत आ रही है। अगर वो आइस को रब कर रहा है, उसको हेडेक हो रहा है, बार बार टीवी स्क्रीन के पास जाना पड़ रहा है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये बच्चों में चश्मे के नंबर की पहचान हो सकती है। इवन स्कूल में भी बच्चा जब ब्लैक बोर्ड को देखता है पीछे वाली रोज में बैठ के, उसको क्लियर नजर नहीं आ रहा होता है, तो वो कई बार अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। होता क्या है, टीचर भी कहता है बच्चा आपका सुस्त है, पढ़ने में ध्यान नहीं देता है, पर बच्चे को दिक्कत कुछ हो रही है। बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा कि उसको नजर नहीं आ रहा है, वो साथ वाले बच्चे के साथ कॉपी उसको चेक करके देखकर अपना होमवर्क नोट कर रहा है। तो ये सब एक सिम्टम है कि बच्चे को दिक्कत आ रही है और उसको आई चेकअप की जरूरत है, क्योंकि जिस चीज को हम सोच रहे हैं हैबिट, वो हैबिट ना होकर एक चश्मे के नंबर की रिक्वायरमेंट है, जिसको मायोपिया बोलते हैं या हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। तो ये तो आप आई डॉक्टर के पास जाएंगे तो चेकअप होगा तो पता चलेगा भी बच्चे को कितना नंबर है। लेकिन किसी भी बच्चे को इग्नोर नहीं करना है अगर आप उसमें ये सिम्टम्स देख रहे हैं, और मोस्ट लाइकली इसका कारण चश्मे का नंबर है। तो हर बच्चे को वैसे भी रूटीन में जब स्कूल जाने लगता है तो आई चेकअप होना चाहिए। इवन स्कूल में भी स्क्रीनिंग प्रोग्राम होते हैं, उनके जो मेडिकल रूम होते हैं जहाँ पे हर बच्चे की आई चेकअप किया जाता है। और अगर वहाँ नहीं हो रहा है तो आपको अपने बच्चे को जब भी स्कूल एडमिशन करवा रहे हैं उसका आई चेकअप करवाइए, क्योंकि आज की डेट में जो स्क्रीन यूजेज इतना बढ़ गया है तो उसकी वजह से भी देखा गया है जो मायोपिया है, चश्मे का नंबर, एक एपिडेमिक बनता जा रहा है। तो इस एपिडेमिक से बचने के लिए या इसके बारे में सचेत होने के लिए अपने बच्चे का आई चेकअप तुरंत करवाइए। जैसे ही बच्चे को अल्फाबेट की पहचान हो जाती है, वो कोऑपरेटिव हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।